कितनी शानदार प्रदर्शनी विकास के लिए। कहीं हींग के लिए एक पहचान दिलाया जा रहा है, कहीं पर यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनका वैल्यू एडिशन के लिए पशुपालकों को घी के साथ, मक्खन के साथ, कहीं गुड़ के साथ जोड़ने का काम इसी जनपद में हो रहा है। अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा, किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। अच्छी वैरायटी के सीड वहीं पर पैदा होंगे। अच्छा उत्पादन लेना है, लागत कम हो, उसके लिए अच्छा सीड पहली प्राथमिकता है और समय पे सीड अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में अन्नदाता किसानों के लिए परिवर्तन करने के लिए आज आगे आया है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के हरेक तबके के जीवन में परिवर्तन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिना भेदभाव के विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में रसोई गैस का जो सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसे फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम उन हर परिवारों को कर रहा है जिनके पास अपना एलपीजी का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में ऐसे उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी सरकारें जब आती हैं तब विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है।
नौजवानों के लिए रोजगार भी मिलता है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कदम उठाए जाते हैं, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाती है और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार प्रभावी कदम भी उठाती है। बहनों और भाइयों, ये सब संभव हो पा रहा है आपके द्वारा एक निर्णय से। एक निर्णय आप लेते हैं, कमल का बटन दबाते हैं, बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजते हैं, बदले में विकास मिलता है, बदले में सुरक्षा मिलती है, बदले में बेटियों की सुरक्षा होती है, व्यापारियों की सुरक्षा होती है, नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी मिलती है, अन्नदाता किसानों को खुशहाली लाने के लिए प्रयास होते हैं और जनप्रतिनिधि जी तोड़ मेहनत करके योजनाओं को अपने जनपद में लाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यही तो परिवर्तन हुआ है। आज हमारे यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता है तो अब पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट अब उसके सामने नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था, हाथरस का हो, अलीगढ़ का हो, कासगंज हो, एटा हो। यहां का नौजवान जब यूपी के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से आए हो, तो लोग कहते थे दिल्ली के रहने वाले हैं। अपनी पहचान दिल्ली से देते थे, हाथरस से नहीं देते थे, एटा से नहीं देते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतनी बदनामी मोल ले ली थी। हर जिले में माफिया इनके हो गए थे, ये गरीबों का शोषण करते थे, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करते थे, विकास की योजनाओं को डकार जाते थे, अराजकता पैदा करते थे, उपद्रव पैदा करते थे और इनके गुर्गे जगह जगह जाकर के व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ लूटपाट करते थे तो बेटी की सुरक्षा के पे भी खतरा पैदा करते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने कहा कि नहीं, जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और आज वह जारी है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बनने के साथ अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तेजी के साथ बढ़ती हुई, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इसीलिए तो आज मैं आपके बीच आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है।
आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई थी, संविधान की दुआई दे रही थी। आपने अभी 25 जून को आपातकाल दिवस मनाया, संविधान हत्या दिवस का आयोजन किया होगा अपने अपने जनपदों में। 25 जून 1975 भारत के संविधान का गला दबाने का काम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अपमान करने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के उस पाप में आज समाजवादी पार्टी जबरदस्ती उनके साथ मिलकर के उस पाप में भागीदार बन रही है। ये जो कांग्रेस ने पाप किया था, उस समय देश के सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस की सरकारों ने बंद कर दिया था। चाहे वह जयप्रकाश नारायण जी रहे हो, चाहे वह राजनारायण जी रहे हो, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जितने वरिष्ठ नेता थे उनमें मुलायम सिंह यादव जी भी थे, श्री लालू प्रसाद यादव जी भी थे, कल्याण सिंह जी भी थे। ये सभी नेताओं को उठा करके बंद कर दिया गया था, जेल के अंदर बंद हो गए थे, तत्कालीन सरकार ने बंद कर दिया था। कहीं ये लोग संविधान के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा किए गए इस कृत्य के खिलाफ सड़कों पर जनता जनार्दन के साथ उतर न जाए, इसलिए इनको बंद कर दिया गया। 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियां किए थे कांग्रेस के लोग। और जिस मुलायम सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी के नेता को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपमानित किया था, जेल के अंदर बंद किया था, उसी समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस का शागिर्द बन करके उनके सामने घुटने टेक करके मुलायम सिंह की विरासत को भी अपमानित करने का काम कर रही है। अरे इसके बारे में सोचो।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर करने का काम किसी ने किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। ये लोग हमेशा यही करते रहे हैं। इन्होंने वही कार्य किया जो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल हो। अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सिपाही में विकास माना जाता था और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास। उसमें हाथरस भी है, कासगंज भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी भी है, आगरा भी है, इटावा भी है। हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 350 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हम उसको फिरकों में नहीं बांटते। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी और इसीलिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की संतुष्टीकरण का आधार, जिसे सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा था, उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला प्रयास ये डबल इंजन की एनडीए सरकार का लक्ष्य है। यही बीजेपी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला ये प्रयास है। जिस क्रम में आज मुझे हाथरस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पे जब मैं यहां के एंटरप्रेन्योर को देख रहा था, यहां के उद्यमियों को देख रहा था, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया और यहां के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम को लेकर के अभी मैं आया था। मुझे यहां पे 24 जून को आना था, लेकिन उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई और बहनों और भाइयों मैं उस दिन यहां पर उपस्थित नहीं हो पाया। लखनऊ में एक अग्निकांड की घटना घटित हो गई थी, मुझे वहां जाना पड़ा था। अलीगढ़ में मैंने बैठक ली थी इससे पहले विकास की योजनाओं की। हाथरस की भी चर्चा हुई थी। हमारे तीनों विधायकों ने, श्रीमती अंजला माहौर जी ने, श्री वीरेंद्र राणा जी ने, श्री प्रदीप चौधरी जी ने, श्री अनूप प्रधान जी ने यहां की सड़कों के लिए, पुलों के लिए, फ्लाईओवर के लिए अपने प्रस्ताव दिए और बहुत शीघ्र उन पर भी धनराशि अवमुक्त होने जा रही है। यहां पर विकास की जो भी परियोजनाएं होंगी, मेडिकल कॉलेज की समस्या का समाधान हो या फिर सिकंदराराव के बस स्टैंड का समस्या, इस सब का समाधान के लिए हम लोगों ने धनराशि अवमुक्त कराई है। धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं, कहीं लैंड आवंटित कर रहे हैं। ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं और यहां पर जो ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है, बहनों और भाइयों, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा यहां प्राप्त होगी। यहां के हजारों नौजवानों के लिए बिना भेदभाव के, हाथरस के लोग, कासगंज के लोग, एटा के लोग, ये सभी लोग यहीं पे एक साथ एक छत के नीचे ये सुविधाएं प्राप्त करेंगे। हम लोगों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर एक एम्प्लॉयमेंट जोन भी हम बना रहे हैं। किसी भी नौजवान के लिए अगर नौकरी की आवश्यकता है, वह रोजगार चाहता है, उसकी स्किलिंग होगी और वहीं उनको नौकरी और रोजगार की गारंटी भी मिलेगी। युवाओं के लिए नए उद्यमी स्थापित करने के लिए युवा उद्यमी स्कीम मजबूती के साथ आज कार्य की जा रही है। युवा 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त, मार्जिन मनी के साथ, ट्रेनिंग के साथ उस नौजवान को उपलब्ध करवाई जा रही है। यही तो है डबल इंजन की स्पीड।
मजबूती के साथ चलती है, बिना भेदभाव के सबको उपलब्ध करवाती है। और उसी को उपलब्ध करवाने के लिए आज मैं आपके बीच हाथरस में आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हींग की खुशबू, देसी गाय के घी का स्वाद और यहां के गुड़ का स्वाद आज हाथरस को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आलू किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार कृत संकल्पित है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाना ये डबल इंजन सरकार का दायित्व है और उसके लिए आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे विधायक, अच्छे सांसद चुने, इसलिए विकास हो रहा है। और आपका मैं आह्वान करूंगा, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़े। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय निरंतर चलता रहे, इस विश्वास के साथ इस 550 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। पूरे हाथरस वासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।